पानी दे दो खाली। हेलो फ्रेंड्स, हेलो गौरव, प्रशांत, नित्या, सबको गुड इवनिंग। 2 दिन से पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है 2 क्लासेस में। आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज एक्सरसाइज 3.3 की बेसिक कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ 3.2 में 3 में एक सवाल बच गया था, उसका जरा सा जिक्र कर दूं। एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 90 है, एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 12 बच गया था, उसको जरा देख लें। ए आपको गिवन है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा एंड आपको लिखा हुआ है कि ए प्लस ए डैश आई हो। इफ ए प्लस ए डैश इजकल टू आई, देन अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो सॉल्यूशन आप लोग देखिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ए प्लस ए डैश आई है तो अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश। ट्रांसपोज चेंजिंग रोज इन 2 कॉलम, राइट। सिंस ए प्लस ए डैश इजकल टू आई, ए का वैल्यू क्या है, कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, यह कॉस एल्फा, ए डैश हमने निकाला है, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। आई 2 रो 2 कॉलम है, ये इसके इक्वल है। इट इज गिवन है कि ए प्लस ए डैश इजकल टू आई। ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं लिख रहा हूं। आई यहां पर क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो आई यदि यूनिट मैट्रिक्स है तो हम काम कर सकते हैं। कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, बताओ 2 कॉस एल्फा, ये 0, ये भी 0, ये 2 कॉस एल्फा। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओ। 2 कॉस एल्फा भी 1 के इक्वल है, देखो दोनों जगह 0 तो है ही, तो इसका मतलब है 2 कॉस एल्फा इजकल टू 1। तो कॉस एल्फा क्या हो गया, हाफ, राइट। तो कॉस एल्फा यदि आपका हाफ हो गया, बताओ हाफ किसका होता है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री हाफ होता है, याद कीजिए। 9 10th में कुछ पढ़े हो, याद है, पाई/6। तो ये 30 डिग्री हो गया। कॉस 30 डिग्री है या कॉस 60 डिग्री है, नहीं 30 डिग्री। हाफ किसका होता है, नहीं कॉस 30 डिग्री नहीं, कॉस 60 डिग्री होता है। पाई/3, तो अल्फा इजकल टू क्या होगा, कॉस 60 डिग्री इजकल टू हाफ, और cos 30 डिग्री √3/2। तो ये बात आप जानते हैं, बाकी का काम हो गया। ये बात आ गई समझ में, यस सर नो सर, बताओ। आ गया समझ में सबको।
लास्ट में क्या लिखा है? cos अल्फा इजकल टू हाफ। हाफ का मतलब cos पाई बाय 3, तो अल्फा किसके इक्वल होगा? पाई बाय 3 के। राइट? आ गया समझ में? अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आ गया नित्या समझ में? अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स। इस चैप्टर से एक सवाल जरूर रहता है। देखो, प्लस हमने सीखा मैट्रिक्स में, माइनस सीखा, मल्टीप्लाई सीखा। डिवाइड इसमें नहीं होता है डायरेक्ट। डिवाइड के लिए जिस मैट्रिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है? किसी भी नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करो तो क्या आता है? 1। लेकिन यहां इनवर्स मैट्रिक्स है। पहले इनवर्स मैट्रिक्स समझिए, फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की मेथड की हम बात करेंगे। कि इफ ए इंटू बी आई, ए इंटू बी या बी इंटू ए बराबर आई हो, यूनिट मैट्रिक्स। जनरल अलजेब्रा में जो बेटा 1 का काम होता है, 1, किसी भी नंबर को उसके इनवर्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1। उसी कॉन्सेप्ट पर यहां पढ़ा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, या बी इंटू ए, अगर क्या आ जाए? आई आ जाए, इनवर्स मैट्रिक्स, सॉरी ये क्या आ जाए? यूनिट मैट्रिक्स। देन ए इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी एंड वाइस वर्सा। तब हम ए को क्या कहेंगे? बी का इनवर्स, या बी को हम क्या कहेंगे? ए का इनवर्स। राइट? तो यदि दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करें और वह प्रोडक्ट आई हो जाए, तब हम वहां पर दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे का क्या कहते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। बात आ गई समझ में? यहां नोट में एक पॉइंट हम लिख दें कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है ए इनवर्स, ये मत सोचना 1/a, ये गलत है, रॉन्ग। ये केवल सिंबल है कि ए के इनवर्स मैट्रिक्स को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ए इनवर्स से। राइट? और नाउ ए इंटू हम ए इनवर्स लिखें या ए इनवर्स इंटू ए लिखें, क्या होगा? आई होगा। तो ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इजकल टू आई। राइट? क्लियर है? अब देखो, पहले हम कुछ सवाल इनवर्स मैट्रिक्स निकाल, यहां तक आ गया समझ में? यस सर लिखो सब, तब फिर हम आगे की बात करेंगे। अब देखो, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। दो तरीके हैं जिनको पढ़ना है। एक हम आगे पढ़ेंगे, जब डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तब उसके आधार पर हम क्या करेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। और एक है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड।
तो अभी इससे हम सीखेंगे और फिर थ्योरम है उसको हम प्रूव करेंगे, लेकिन पहले हम सवाल सीखेंगे, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक सवाल एग्जामिनेशन में जरूर रहता है, इससे 4-5 नंबर के सवाल होते हैं इससे। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स जिस मेथड से हम सिखा रहे हैं, पहले तो ये सिखाते हैं कि ये होता कैसे है, फिर आपको सिखाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, वो बाद की बात है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के आधार पर इनवर्स मैट्रिक्स को निकालना, ट्रांसफॉर्म करना है। हमको क्या करना है, ए को ए इनवर्स में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को चेंज करते हैं तो कोई रूल होना चाहिए ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन के क्या रूल हैं वो पहले बता देता हूं, फिर उस रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे ये सिखा देता हूं, राइट। स्टेप्स फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए दो तरह से हम चेंज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। इनवर्स मैट्रिक्स में थोड़ा पैसेंस से सुनोगे ध्यान से तो बातें समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रो ऑपरेशन या एक होता है कॉलम ऑपरेशन। एग्जामिनेशन में बेटा नाम लिखा रहेगा कि रो ऑपरेशन से करना है या कॉलम से। कैसे करना है अभी बताता हूं। चेंज करने का पहले तरीका सीखिए कि आप क्या क्या काम एलिमेंट्री ऑपरेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में कौन कौन से स्टेप्स है। स्टेप्स नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट नंबर स्टेप्स लिखो। फर्स्ट नंबर स्टेप, आप रो से या कॉलम से इनवर्स मैट्रिक्स में चेंज करें तो उसके लिए रूल है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज या कॉलम्स। कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन रो से कॉलम क्यों चेंज करेंगे अभी मैं आपको पढ़ाता हूं। पहले तो यह सीखना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में किसी भी रो को किसी रो से चेंज कर सकते हैं, रो से कॉलम को नहीं चेंज कर सकते। देखो जब हम रो मेथड पढ़ाएंगे रो ऑपरेशन तो उसमें रो से रो का ही चेंज करेंगे और कॉलम में कॉलम से कॉलम का चेंज होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में जो लिखा रहेगा उसी वही रूल हम लगाएंगे, और कुछ ना लिखा हुआ रहे तो दोनों में से हम किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी पढ़ाता हूं। दैट इज आर आई चेंज, ऐसे लिखते हैं, इंटरचेंज कर देना। आर जे माने कि कोई भी रो किसी भी अन्य रो से आप कर सकते हो, या कॉलम, कॉलम करोगे तो कॉलम सी जे, राइट। कैसे चेंज करोगे,
आप कपड़े से शर्ट बनाते हो तो कहीं भी काट छांट कर सकते हो। यहां पर हमको ए को ए इनवर्स में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो पहला चेंज करने का तरीका है कि किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, या कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहले बात को समझ लीजिए। रो से कॉलम नहीं इंटरचेंज होगा और कॉलम से रो इंटरचेंज नहीं होगा। ये बात आप समझ लें। सेकंड नंबर पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये भी मैं करके एक सवाल आपको दिखाऊंगा पूरा इस ऑपरेशन को। द मल्टीप्लीकेशन of the elements of any row column by non-zero number, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, दैट इज किसी भी रो आर आई है, आर आई का मतलब आई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी रो को हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, के इंटू आर आई, किसी भी रो के सभी एलिमेंट को के नॉन जीरो होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके उसको उसी रो में हम लिख सकते हैं। या कॉलम के लिए भी अभी मैं एक सवाल बताऊंगा, सी आई के सी आई। आप जब किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कहीं पर भी काट छांट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, कोई चीज आप उसमें लगा के काम कर सकते हो। तो किसी भी रो एंड कॉलम में आप कोई भी नॉन जीरो नंबर को सभी एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहला है कि रो को रो में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को किसी कॉलम से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, हमको किसी एलिमेंट से चेंज करना है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बता देता हूं, और फिर एक सवाल से ही तीनों बात को बतलाता हूं। द एडिशन जब सवाल बताएंगे तो सब बात क्लियर होगा। टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, द corresponding एलिमेंट the corresponding elements of any row any other row या कॉलम multiplied by any non-zero number। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, किसी भी रो को किसी रो के साथ किसी भी कॉलम, एलिमेंट्री हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स मैट्रिक्स में जब हम चेंज करेंगे तो उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो चेंज कैसे करेंगे, इस 3 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, किसी भी रो को किसी भी रो या कॉलम से आप इंटरचेंज कर सकते हो। किसी भी रो एंड कॉलम के सभी एलिमेंट को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। और तीसरी बात है कि किसी भी रो को किसी भी रो के साथ हम जोड़ सकते हैं। दैट इज, देखो, आर आई, ऐसे लिखने का मतलब है कि इधर जो ऑपरेशन करेंगे आर जे प्लस
आर आई है, जो भी लेंगे रो वो, और कोई कांस्टेंट है आर जे। ये के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, या कोई नंबर मल्टीप्लाई करके भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। माइनस भी कर सकते हो, के का वैल्यू निगेटिव भी तो हो सकता है, केवल नॉन निगेटिव सॉरी नॉन जीरो होना चाहिए। उसी तरह सी आई प्लस के सी जे, के जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये 3 पॉइंट से ही हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, हम एक सवाल बतलाते हैं रो एलिमेंट्री मेथड से और फिर कॉलम एलिमेंट्री मेथड से, और यही 3 स्टेप्स का हम यूज करेंगे जो अभी हमने लिखाया है। ठीक है, कैसे यूज करेंगे अभी आप देखिए यहां पर। यहां पर है इनवर्स मैट्रिक्स, एग्जाम्पल नंबर है जी 23। इनवर्स मैट्रिक्स, यह भी इनवर्स मैट्रिक्स भी जो होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ये जान लीजिए। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी बहुत सारे थ्योरम भी प्रूव करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करना है, फिर कॉलम ऑपरेशन से करना है। तो रो ऑपरेशन से जब आपको करना है तो किसी भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ध्यान रखिए, A बराबर आई इंटू ए बराबर क्या लिखना है, आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स रहता है। तो रो ऑपरेशन में आई इधर लिखते हैं, ये इधर लिखते हैं, कॉलम में उल्टा A इंटू आई। यहां पर नोट में लिख देते हैं सिंस आई इंटू ए बराबर क्या होगा A। अब हम क्या करेंगे कि A को, यहां पर जो A है उसको क्या करेंगे, I में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये दोनों चेंज करेंगे कि A को हम क्या करेंगे I में कन्वर्ट करेंगे, I में। तो I जो चेंज होगा वही A इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू A बराबर क्या होता है, I होता है। जैसे एक सवाल है, पहले सवाल से समझिए बात को। गौरव यहां देखो, क्वेश्चन है, इसको करना है इससे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। A बराबर 1 2 राइट। रो ऑपरेशन में जब करना है कैसे लिखना है, सिंस A बराबर आई इंटू ए, A क्या हो गया, वन टू टू माइनस 1, आई आप लिखिए 1 0 0 1 इंटू ए। इसको हमको क्या करना है, आई में चेंज करना है। आई क्या है, यहां ध्यान दो। तो जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां के एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। देखो 1 है, तो यहां तो ऑलरेडी 1 है। कहोगे कि सर अगर 1 नहीं रहता तो, अगर 1 नहीं रहता तो, ठीक है,
अगर 1 नहीं रहता, चलो 1 के अलावा हम कुछ और लिख लेते हैं ताकि काम सवाल को मैं बदल दूं। बताओ सवाल बदल के बनाओ या इसी को पहले बना दो? चलो पहले इसी को बना देता हूं। ये 1 है तो 1 यहां पर है, इसको 0 बनाना है पहले। ये 1 है, इसको क्या बनाना है? 0। फिर इसको बनाना है 1, ये देख लो। इसको फर्स्ट स्टेप में 1 चेंज करना है, सेकेंड स्टेप में 0, फिर रो में ही ऑपरेशन चलेगा, फिर 1 और फिर 0। ध्यान दो, तो ये 1 है, तो 1 है तो इसको 0 में कैसे? 1 के रिस्पेक्ट में सोचना है। सोचो कैसे 0 होगा? ये की कहां पर है? रो 2 में। ध्यान दो, फ्रॉम R2 में से 2R1 को माइनस कर दो, ये R1 है। देखो डायरेक्ट हम 0 नहीं कर सकते हैं, बात को आप ध्यान से समझिए। आप इक्वेशन बनाते हैं, यहां 1 हो यहां 2 है, तो इसको 0 कैसे करते हो? तो ऊपर वाला में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। हमने कहा था ना कि किसी भी जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो किसी भी रो को किसी रो के साथ आप कोई संख्या मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हो। तो ये 0 कैसे बनेगा ये ध्यान देना है। यहां पर तो 1 है, इसको 0 कैसे बनाएंगे? तो पूरे R1 में ये जो मल्टीप्लाई होगा 2R1, ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस करेंगे R2 में, और जो आएगा उसको हमको R2 में लिखना है। कैसे? यहां पर देखो R1, यह ऑपरेशन किसके लिए है? R1 के लिए। दिस इंप्लाइज, देखो ये 1 और 2 रखिए, साइड में कर लो। इधर क्या लिखा है? 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4, ये होगा 2 और ये होगा 4। और R2 है तो R2 क्या है? 2 - 1, और इससे इसको माइनस कीजिए, माइनस करना है। 2 - 2 0, -1 और -4, तो क्या हो गया? -5। राइट? जो ऑपरेशन इसमें होगा वही ऑपरेशन इसमें भी होना है। फिर है ये वही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 और 1, इससे इसको माइनस करना है, 0 - 2 -2 1 है जी, ये इस तरह से इनटू है। ये बात आई समझ में? पहले हमको बोलो तब आगे बढ़ेंगे हम। जो भी ऑपरेशन होगा पूरे रो में, लेकिन सोचेंगे एक एलिमेंट के लिए, लेकिन वह काम पूरे के लिए होगा, पूरे के लिए, रो के लिए। आया समझ में? पहले यह बताओ, ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। नित्या, गौरव, प्रशांत, बोलो। गौरव, नो सर। देखो बेटा, यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, ऐसा। यहां तक तो आया समझ में? इसको बनाना है जी, चेंज करना है यूनिट मैट्रिक्स में। रो ऑपरेशन है तो जो भी काम होगा वह रो वाइज होगा, कॉलम वाइज नहीं होगा। तो इसको 1 बनाना है। देखो तो 1 तो ऑलरेडी है यूनिट मैट्रिक्स में, यहां पर 1 होता है, तो यहां 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे होगा? बताओ, तुम ही बताओ, 0 कैसे होगा? ये R1 है, ये R2 है, तो ये 0 कैसे लाएंगे? डायरेक्ट ही दोनों को ऐड करने से 0 होगा? नहीं होगा। तो ऊपर वाले रो में हम नीचे वाले रो में, नीचे वाले रो में माइनस करेंगे ऊपर वाले रो को, इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 और माइनस कर देंगे तो ये 0 नहीं आएगा।
और उसको लिखना है R2 में। बात आया समझ में? गौरव बताओ। इस 1 है ना, इसको 0 बनाना है, लेकिन जो काम करेंगे वह पूरे रो में करना है। गौरव बताओ। इस 1 है, इसको करना है जी 0। कैसे 0 बनाओगे? तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और तब माइनस करेंगे, लेकिन जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट में नहीं होगा, वह पूरे में होगा। समझ गए बात? तो हम 2 पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4, फिर यहां 2 और -1, और इससे इसको माइनस करते हैं, माइनस करके फिर हमको यहां पर लिखना है नीचे में। लेकिन जो ऑपरेशन आप इस साइड करते हो LHS में, वही साइड RHS में, तब ना ये I में जब चेंज हो जाएगा तो ये अपने आप ये इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि A इनवर्स इंटू A बराबर I। आया बात समझ में? नीचे वाले को मैं मिटा दूं। फिर से समझिए, अब क्या करना है? अब बताओ। फर्स्ट रो में हमने 1 बनाना है, फिर सेकेंड रो में 1 बनाना है। यूनिट मैट्रिक्स को ध्यान दीजिए, यहां रो ऑपरेशन है, कॉलम में काम नहीं चलना है। फिर कहां पर? यहां पर 1 बनाना है। इसको 1 कैसे बनाओगे बताओ? नित्या, समझ में आ रहा है? इसको 1 कैसे बनाएंगे? 3 ऑपरेशन बोले, कोई भी रो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में किसी रो के साथ हम ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर ये कैसे होगा 1 बताओ? फ्रॉम, देखो ये 1 बनाना है। ये 1 किस में है? R2 में। R2 इंटू -1/5, ये 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो 1 बनाने के लिए आप डिवाइड का इस्तेमाल करो, और 0 बनाने के लिए क्या करना है आपको कि जो चीज 1 आ गया, जैसे यहां पर 1 था तो जितना यहां नंबर हो 2 था तो 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। ठीक है? ठीक है? नहीं, यहां पर देखना है, इसको 1 बनाना है। पूरे रो में ऑपरेशन देखो, पहले समझ लो आप। एक बच्चा ने लिखा है 2 इंटू 2 -5। तो बेटा अगर आप क्या करोगे, अगर आप ये ऑपरेशन करते हो जो लिखे हो, तो यहां पर फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेशन होगा वह पूरे रो में होगा, तो यहां चेंज हो जाएगा। यहां पर 0 ही रहना है, मेंटेन करना है। और चेंज हो गया जी, तो जब तक ये I में चेंज नहीं होगा तब तक ये इनवर्स में चेंज नहीं होगा। तो जब तुम 1 बनाने के लिए उस ऑपरेशन का यूज करोगे कि 2 इंटू 2, ठीक है, और -5, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा 0 आपका। बात आ रहा है समझ में? तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो मल्टीप्लाई करने से नहीं चेंज होगा, ये तो वही रहेगा। ये रो में ऑपरेशन है, ये 0 से 0 रहा, ये 1 आ गया, राइट? यही काम यहां भी करना, इस साइड भी 1 0 -2/5, -5 से करना है तो ये प्लस हो जाएगा। और ये हो जाएगा -1/5 इंटू ए। क्लियर हुआ गौरव? इसको फिर नहीं बदलने देना है, ध्यान रहे। अगर आप किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं 0। इसलिए 1 बनाने के लिए डायरेक्ट डिवाइड को डिवाइड या मल्टीप्लाई करो। तो तुम जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 0 ही रह जाएगा। अब ये 1 में चेंज आ गया रो में, अब क्या बचा 0, इसको 0 में बदलते हैं, क्योंकि 0 को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? तो कैसे करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में देखना है, कॉलम में नहीं जाना है। तो
तुम कहोगे सर इसको भी तो 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रो ऑपरेशन है, इसलिए रो पार्ट से देखना पड़ेगा, रो के पार्ट से। तो ये 1 है और ये 0 आप करना है, तो कैसे करोगे? R1 यहां पर देखिए 1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, देखो कैसे नहीं आएगा। R1 यहां पर 1 है, देखो ध्यान से कैसे होगा 0। 2R2, तो भाई जब 2 मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 ही होगा, तो यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम जरा अप्लाई कीजिए, ये R1 के लिए है। R1 है 1 और 2, ये क्या है? दो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 यहां पर 2, माइनस R1 में करना, इधर से इधर माइनस करना, करो। 1 माइनस 0 तो 1 ही हो गया, 2 माइनस 0 यहां पर 0 हो गया, और 1। जो काम इधर किया यही काम यहां भी करना है आपको। R1 ले लिए 1 और 0, इसको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई करो, 4/5 माइनस 2/5, R1 में माइनस करना है, करो। 1 माइनस 4/5 कितना होगा? एलसीएम लोगे तो 1/5, 0 माइनस माइनस 2/5 तो 2/5, बाकी ये यही रहेंगे 2/5 और माइनस 1/5 ए। अब देखियो ये ए है और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ए इनवर्स, इसलिए इनवर्स बराबर पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही करना सीखिए। फर्स्ट रो में 0 बनाना है 1, फिर नीचे वाले में 0, फिर आगे वाले में 1, फिर ऊपर वाले में 0। चलो एक रो ऑपरेशन से, हम कॉलम वाला भी सिखाएंगे, लेकिन एक दिन में एक ही सीखो। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं, ये बनाना सबको है, पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखना है। ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीखना है। सिखा रहा हूं, सीखो। दूसरा नंबर सवाल, एक दिन में एक सीखना है, केवल एलिमेंट्री रो, कॉलम में भी नहीं जाना है, जाओगे तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, सब भूल जाओगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं आप सिखा रहा हूं। सेंस ए बराबर मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए बराबर आई इंटू ए लिखेंगे, 2537 1001 इंटू ए, राइट। आज केवल गौरव ही सर बोल रहा है, नित्या प्रशांत कहाँ चले गए सब? आज छोड़ के भाग गया सब। फर्स्ट स्टेप, यहां पर ध्यान दो, रो ऑपरेशन में यहां 1 बनाना है, फिर इसको 0, ये फर्स्ट स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप में, ये थर्ड में फिर इसको 1 बनाना है थर्ड स्टेप, और फिर 0 बनाना है फोर्थ स्टेप। जो सिखा रहे हैं वहां ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में 1, फिर फोर्थ स्टेप में 0। वो याद रखिए जो ऊपर वाला मैंने लिखा है आपको। ठीक है, अब इसको 1 बनाना है, बताओ कैसे बनाओगे? 1 बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लीकेशन का यूज करो, रो ऑपरेशन बता रहा हूं। R1
फ्रॉम R1 इंटू हाफ, ठीक है, R1 इंटू हाफ करो, 1 बनेगा। 1 बनाने के लिए डिवीजन का यूज करो या मल्टीप्लीकेशन का, ये ऑपरेशन करके R1 में लिखना है, इसका ये मतलब है। ये क्या हो गया 1 3/2, इधर भी करना है 1/2 0, ये वही रहेगा। ये बात आई समझ में? तो ये बात आ गया समझ में। तो दूसरा बात है जी, दूसरा स्टेप बताइए, इसको 0 बनाना है 1 के रिस्पेक्ट में। देखो फ्रॉम R2 माइनस 5R1, राइट। R2 यहां तब 0 होगा, R2 को करो जी सेम रहेगा, 5R1 कीजिए, 15 साइड में करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और ये है 5 और 7, माइनस करना है तो माइनस इधर से इधर करना है, करो। ये 0, 7 माइनस आप करोगे, यहां पर ध्यान दो, 7 माइनस 15/2, ये हो गया माइनस हाफ, ठीक है। ये वही रहेगा, ओहो सॉरी, ये वही रहेगा 1 और 3/2, इसको बदलिए 0, 7 माइनस 15, इससे इसको माइनस करो, एलसीएम लोगे तो माइनस हाफ। सेम काम इधर भी कीजिए, R1 में कोई बदलाव नहीं है, 1 2 0, 5 मल्टीप्लाई करो 5, R1 में 5/2 0, इधर वाले में ये 0 और 1 माइनस कीजिए, माइनस 5/2 1 माइनस 0 1, और इंटू ए, राइट। क्लियर? अब क्या करना है, इसको बनाना है 1, तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप, इसको 1 बनाइए, कैसे करोगे? फ्रॉम R2 -2 मल्टीप्लाई कर दो। 1 बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लीकेशन, उल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करो। ये 0, -2 से मल्टीप्लाई करोगे -5 -2, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, इनटू ए। आया समझ में? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब चलो इसको 0 बनाना है, कैसे बनाओगे 0? इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये काम बार बार करना है। ये जितने भी 3.4 का सवाल है, पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बनाना है, तभी कमांड आएगा। चलो करो, कैसे बनाना है देखो। ये 1 है, यहां 3/2 है, R1 माइनस 3/2 R2, तो इससे ये बदलेगा नहीं, क्योंकि यहां 0 है। आप कीजिए, बस काम हो गया। R1 तो वही रहेगा, R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 में माइनस करके R1 में लिखना है। तो यहां पर कीजिए, ये 0 हो गया 3/2, माइनस करो, ये 1 हो गया, ये 0, ये 0, ये 1। अब इधर वाले में करो सेम प्रोसेस, R2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, R2 को 3/2 से, ये 1/2 और 0 है एज यूजुअल। यहां देखो, इसको आपको R2 को -3/2 से करोगे,
-15/2। अब -3/2 का मतलब 3 हो गया, इसमें -3/2 मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। माइनस करना है R1 में, इससे इसमें माइनस करो, तो ये कितना हो गया, ये लिखना है R1 में, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस हाफ माइनस -15/2, ये आ गया 8। और ये कितना आ जाएगा, इससे इसको माइनस करो, 0 -3 -3, और इंटू हो गया A, आ गया ये होगा A इनवर्स। चूंकि ये इंटू A बराबर I, इसके लिए मतलब है A इनवर्स बराबर ये आ गया। आया समझ में गौरव? फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, 1 बनाना है, कोई नंबर हो डिवाइड कर दो। सेकेंड स्टेप में 0 बनाना है, फिर 1 बनाना है, फिर ऊपर वाले से 0 बनाना है। आया समझ में गौरव? जल्दी कुछ लिखो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.4 का 1 से 17 तक सवाल लाना है एलिमेंट्री रो से। 3 रो 3 कॉलम में भी क्या करना है, देखो 3 रो 3 कॉलम का एलिमेंट्री रो में 1 0 0 होता है। एक सवाल दिया हुआ एग्जाम्पल में भी, फर्स्ट स्टेप में 1 बनाना है, ये दोनों को 0, फिर इसको 1 इसको 0, फिर इसको 1 इसको 0, समझ गया? इस तरह से स्टेप्स करते हैं। पहले 2 रो 2 कॉलम सीखो, फिर 3 रो 3 कॉलम हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, जब भी हम सवाल बनाएंगे यहां पर देखो 1 0 और 0 1 होता है, तो यहां पर बेटा जो लिखा हुआ है यहां ध्यान दो, इसको हमको आई में चेंज करना है। क्या चीज में चेंज करना है, आई में। तो यहां पर 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन वो पूरे रो में होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर इसको 0 बनाइए, कैसे, 1 है यहाँ 5 है, तो ऊपर वाले में 1 मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर दोगे जी, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, तो जो राइट साइड वाला है वो अपने आप इनवर्स मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आज ट्राई करना, ठीक है? नहीं समझ में आएगा फिर कल हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ा अभ्यास करना। समझ गया गौरव? तो 2 रो 2 कॉलम का 1 से 12 तक सवाल ट्राई करना। थोड़ा नहीं आया तो ये ध्यान रखना है, 1 0 0 1, यहां वाले 1 बनाओ, यहां 0 बनाओ। एक ही सवाल को पहले बनाना, अब यहां जो बताया उसी को 2-3 बार बनाना, फिर यहां पर 1 बनाओ, फिर यहां पर 0 बनाओ, तो 2-3 बार जब बनाओगे तब आ जाएगा। समझ गया गौरव? ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक ट्राई करना। मंडे को फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? और भी सवाल फिर बताएंगे, फिर क्लियर होगा। ये थोड़ा समझने लायक है, और समझने लायक है तो इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन 3 स्टेप से ही 1 और 0 बनाते हैं जो उधर लिखे हैं, और रो एंड रो से इंटरचेंज करके। दूसरा है जी कि कोई भी रो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या कॉलम को, लेकिन यहाँ रो ऑपरेशन है तो हम रो वाले की बात कर रहे हैं। और कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके किसी भी रो को किसी रो के साथ प्लस और माइनस कर सकता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।